प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन और जिसकी पहली सभा प्रारंभ हो चुकी है। अभी आप लोग मंदाकिनी साहिब जी से बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है आप सबके बीच में सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी मैं रखने जा रही हूँ। यह साखी सदगुरु कबीर साहिब ने शायद लोगों की मानसिक स्थिति को देखकर बहुत खेदपूर्वक और दुख प्रकट करते हुए कहा है। ऐसा लगता है इस साखी का भाव साहिब खींच कर के यह साखी कह रहे हैं लोगों की मानसिक दशा को देखते हुए, और जो 650 वर्ष पहले जो स्थिति थी वह स्थिति बल्कि उससे ज़्यादा गंभीर स्थिति आज भी धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बनी हुई है। अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, झूठ का इतना बोलबाला है कि लोगों के पास यदि कोई विवेक पूर्वक यथार्थ सत्य की वाणी कहे तो लोगों को ऐसे विचार अंदर में धंसते नहीं हैं। उन लोगों ने जो सुन रखा है, जो मान रखा है, उन्हीं बातों को वे सत्य समझते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। इस साखी में जो शब्द आए हैं उस शब्दों का अर्थ यह है, जहर जिमी दे रोपिया। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे जमीन में कोई जहर का पेड़ बो दे और उसको अमी सींचे 100 बार, अमृत से उस वृक्ष को सींचा जाए तो वह जहर का वृक्ष अमृत नहीं हो सकता, उसमें अमृत के फल नहीं लग सकते हैं। जहर का पेड़ कभी अमृत का वृक्ष या अमृत का पेड़ नहीं हो सकता है। दूसरी पंक्ति में साहिब कहते हैं, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। खलक का अर्थ है, साहिब भीड़ को कहते हैं, संसार के लोगों को कहते हैं कबीर खलक। कबीर साहिब कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वे अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो विचार हैं, उनको बदलना ही नहीं चाहते। कोई कितना ही उनको यथार्थ बोध देना चाहे, कितनी ही खरी बात उनको समझाना चाहे, कितनी ही कारणकारी की व्यवस्था, कर्म सिद्धांत आदि की बातें उनको उदाहरण देकर के समझाया जाए, नजरों नजर जो देखने में आ रहा है, वर्तमान में जो हमारे जीवन में घट रहा है, फिर भी लोगों को वे बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि अंधविश्वास, चमत्कार और पाखंड लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से छाया हुआ है। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास मोबाइल है और आप लोग देख सकते हैं कि सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, अपने अपने देवी देवताओं के नाम पर लोगों को कितना ठगा जा रहा है, कितना अंधविश्वास की बातें लोगों से मनवाई जा रही हैं, उन लोग मान रहे हैं। इसलिए साहिब ने कहा, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जिसमें जो मान्यताएं हैं, जिनमें जो विचार दृढ़ता पूर्वक घर कर लिए हैं, वे कभी बदलने वाले नहीं हैं। कबीर साहिब जैसे उपदेष्टा, खरी बातों को कहने वाले, कर्म सिद्धांत के पक्षधर, देवी देवता, भूत प्रेत, ग्रह लग्न मुहूर्त आदि जो भी अंधविश्वास आज समाज में फैला हुआ है, उसका पर्दाफाश करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब ने जीवन भर
प्रयास किया, पुकार कर जोर दे करके लोगों की आंखों में उंगली कोंच कर जगाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर कभी विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसमें कारण क्या है? इसमें कारण यह है कि बचपन से हमें यही संस्कार मिला हुआ है। हम सुनते आए हैं कि कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, कहीं किसी लोक में देवी देवता रहते हैं, कहीं भूत प्रेत होते हैं, ग्रह लग्न मुहूर्त होता है, 27 लग जाता है, किसी दिशा में किसी दिन जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी प्रकार से हानि हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, जैसे तेली मिल गया, काना व्यक्ति मिल गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आदि बहुत सारी बातें हैं जो हमने कभी दादों से, दादियों से या हमारे अगल बगल के पड़ोसियों से या अपने ही अंधविश्वासी माता पिता से सुन रखा है, या अंधविश्वासी तथा कथित गुरुजनों से सुन रखा है, या किसी पोथी पुराण में लिखा हुआ, वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हमने उन्हें दृढ़ता पूर्वक मान लिया है। तो अब उनको नकारने में हमें डर लगता है, भय लगता है, हमारे मन की शंका निकल नहीं पा रही। हमें लगता है पता नहीं, इतने सारे लोग मानते हैं, वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जहां देखो ऐसे ही लोगों की भीड़ है, तो ये बात झूठ कैसे हो सकती है? लेकिन आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, वो कहावत है, भीड़ पर से एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि भीड़ अंधी होती है, और हम और आप सभी लोग भीड़ के मोही बने हुए हैं। ठहर करके विचार करके बातों को समझने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। बस जहां हमने भीड़ देखी, जहां प्रचार प्रसार देखा, जहां चमत्कार अंधविश्वास देखा, हम वहीं दौड़े चले जाते हैं। साहिब कहते हैं, जहर जिमी दे रोपिया अभी सींचे 100 बार। यदि जमीन में जहर का पेड़ बो दिया जाए और अमृत से उसको 100 बार क्या, अनेकों बार सींचा जाए, लेकिन वह जहर का वृक्ष कभी अमृत नहीं हो सकता है। यह हमारे जीवन का सिद्धांत है। यह प्रकृति के शाश्वत नियम, कारणकारी की अटूट व्यवस्था, इसे कोई नहीं बदल सकता। जिन राम का नाम लेकर के, जिन कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का या कबीर का ही नाम लेकर के हम संसार से गति और मुक्ति चाहते हैं, दुखों से छुटकारा चाहते हैं, पाप कर्मों को काटना चाहते हैं, उन महापुरुषों ने स्वयं अपने जीवन में दुख भोगा। सदगुरु कबीर साहब ने यही तो कहा, आपन कर्म न मैटो जाई। कबीर साहब कहते हैं, अपने कर्मों को सुधारो, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। आज कर्मों का सुधार हम करना नहीं चाहते, बस कोई ऐसा महात्मा मिल जाए या कोई ऐसा देवी देवता का मंत्र मिल जाए, उसका नाम जपते ही बस सिद्धि प्राप्त हो जाए और हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। और इतना ही नहीं, हमारे दुख दूर हो सो हो, हम लोगों का दुख दूर करने लगे। हमारा नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, धन, पद, मठ आदि आदि जिनके पीछे संसार के लोग दौड़ रहे हैं, उनकी प्राप्ति हो जाए। यही हमने अपने जीवन की उपलब्धि मान ली है और इसी के लिए झूठ का व्यापार चल रहा है। गुरुदेव जी कहा करते थे, धूर्त लोग ठगते हैं और मूर्ख लोग ठगाते हैं। आज पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बने हुए हैं। वे यह नहीं जानते हैं, यदि कपड़े गंदे हैं, आप राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड का नाम लीजिए, बिना धोए यदि कपड़े स्वच्छ हो जाएं तो हम मान लेंगे कि हमारे शरीर का दुख दूर हो जाएगा, हमारे किए हुए पाप कट जाएंगे, या हमें रिद्धि सिद्धि या किसी भी फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस चीज को हम नहीं मानेंगे। खेत में काम करने जाएंगे, दफ्तर और ऑफिस में काम करने जाएंगे, रोज नहाएंगे, धोएंगे, भोजन करेंगे, इसके लिए नहीं कहेंगे कि बस नाम लेते हैं और हमारा पेट भर जाएगा, खेत में धान की फसल अच्छी लहलहा जाएगी।
या ऑफिस में हमारा काम हो जाएगा। इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर कुछ भी बनना है, बिना पढ़े बिना मेहनत किए हमें सफलता नहीं मिलती है। लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए शरीर में कोई रोग हो गया, उस व्याधि को दूर करने के लिए लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि सुन रखा है कि महात्मा जी सारे दुख दूर कर देते हैं, महात्मा जी हमारे रोगों को दूर कर देंगे, पुत्र की हमें प्राप्ति हो जाएगी। अरे संयोग होगा, उस समय संयोग बन गया है। जैसे कोई यज्ञ हवन कर रहा, अखंड रामायण कर रहा है, बारिश नहीं हो रही है, अब बैठा दिए अखंड रामायण, कोई माला जपने लिए लगे, कीर्तन करने लगे, और समय योग्यता अनुकूल वातावरण बना, पानी गिर गया। लोग कहने लगते हैं कि अखंड रामायण का पाठ करने से पानी गिरा। अभी हम लोग गए थे खजरी गांव, वहां पर एक लड़की 30 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, कुछ परेशानियां थी स्वभाव में, कुछ उसकी बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। लड़की की शादी नहीं हो रही थी, उनकी माँ रोने लगी, साहेब 1 लाख रुपया मेहमानों के स्वागत में खर्च हो गया, लड़की की शादी नहीं हो रही, बहुत दुखी। एक महात्मा जी के सामने रोने लगी। मैं भी वहीं बैठी थी। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चले गए, क्योंकि महात्मा जी बोल ही नहीं पाए, उनका चेला पहले बोल दिया, महात्मा जी चुप। जब वो महात्मा जी गए तो माता जी की भक्ति भावना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बुलाया, कुछ बच्ची को समझाया, कुछ माँ को समझाया, और कुछ उनको ट्रिक बताई, ऐसा करिएगा, मेहमान आएंगे तो इस तरह से निकलिएगा, इस तरह से बात करिएगा, इस तरह से। एक लड़के की फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, फ़ोटो देख करके ऐसे लग रहा है कि संस्कारवान है, कुछ समझाया। हम लोग आश्रम आए हैं, लड़की की सगाई हो गई 3 दिन के अंदर। अब आप इसको चमत्कार बना सकते हैं, चमत्कार फैला सकते हैं। साध्वी जी के आशीर्वाद से 30 साल की लड़की थी, और 4-5 साल से परिवार के लोग परेशान थे, 1 लाख रुपया खर्च हो गया था, लड़की की शादी नहीं होती थी। जो आता था उसको कह देते थे कि लड़की का तेज स्वभाव है, देखने वाले चले जाते थे, लड़की की शादी नहीं होती थी। साध्वी जी ने आशीर्वाद दिया, लड़की की शादी हो गई। कई जगह जाते हैं, पानी नहीं गिर रहा था, पानी गिर जाता है। हम लोग चमत्कार फैला सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम होता है पानी बरसता है। साध्वी जी कुछ कह देती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक हथकंडा होता है, बहुत बड़ी एक साजिश होती है, बहुत बड़ी एक तैयारी होती है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। इसमें गलती चमत्कार फैलाने वालों की नहीं है, इसमें गलती चमत्कार को नमस्कार करने वालों की है। तो मैं कह रही थी, सदगुरु कबीर साहिब की साखी, जहर जिमी दे रोपिया अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। आदमी जहाँ अपनी आस्था बना लेता है, जहाँ वो अपना विश्वास टिका देता है, चाहे उसको कितनी बार समझाया जाए, खींच करके साहिब ने कहा अमी सींचे 100 बार। किसी को हम समझाते हैं तो कहते 100 बार, 1000 बार कहते हो गया, यह व्यक्ति समझता ही नहीं। इसी प्रकार से खींचकर साहिब कह रहे हैं अमी सींचे 100 बार। लोगों को कितना समझा रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति आदमी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। माताओं, बहनों, सज्जनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, जितने लोग भी मेरे विचारों को सुनेंगे, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपने कर्मों को सुधारिए। कर्मों को काटने के लिए जो सस्ते सस्ते नुस्खे दिए जा रहे हैं, पापों को काटने के लिए जो सस्ते सस्ते नुस्खे दिए जा रहे हैं, इससे पाप कट नहीं रहा बल्कि पाप बढ़ रहा है। यदि पाप को आप काटना चाहते हैं तो पाप करना बंद कर दीजिए। आप लहसुन प्याज खाएंगे और कहेंगे कि हम भगवान का नाम ले लें, दुर्गंधी की डकार ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको यदि दुर्गंधी की डकार नहीं चाहिए, आप सुगंधी की डकार चाहते हैं, तो लहसुन प्याज खाना बंद कर दीजिए। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं तो दुख देना बंद कर दीजिए। आपको दुख देने वाला कोई नहीं है। दुख देने के भाव को दिल से दे निकार, आप जाने दुख बीच में इत उत अर्जन टार। महापुरुषों ने यही कहा,
दुख देने के भाव तक को दिल से हमें निकाल देना चाहिए। हम सब अंदर टटोल करके देखें, दूसरे की उन्नति को देखकर, दूसरे की प्रगति को देखकर, दूसरे की प्रसिद्धि को देखकर, दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर हमारे मन में खुशी होती है कि दुख होता है, ईर्ष्या होती है कि प्रसन्नता होती है। इस रोग को महात्मा लोग भी नहीं सुधार पाते हैं। इसलिए साधारण लोगों को हो चाहे महात्माओं को हो, सबको कर्मों को सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। बस अपने कर्मों को सुधार लें तब। मेरा निवेदन आप सबके बीच में यही था कि हम सबको कर्मों के सुधार की आवश्यकता है।